जो लोग बाय कर रहे हैं वो फंसेंगे, बुरा फंसेंगे। मैसिव मींस मैसिव वेल्थ प्रोड्यूस करके दी है 10-15 गुना के हिसाब से। तो क्या मैं अनलिस्टेड मार्केट से बाय करूं या नहीं करूं? जय हिंद। एनएसडीएल का आईपीओ आने वाला है भाई। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा सीडीएसएल ने क्या मैसिव वेल्थ प्रोड्यूस करके दी है। अब लोगों को मन में यह डाउट है कि भाई एनएसडीएल का आईपीओ आएगा, हर बारी की तरह मैं भरूंगा, मुझे मिलेगा नहीं और भाई साहब मैं निराश हो जाऊंगा। तो क्या मैं अनलिस्टेड मार्केट से बाय करूं या नहीं करूं? Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. जिन लोगों के मन में यह डाउट आता है कि क्या मैं एनएसडीएल का आईपीओ या एनएससी का आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट से बाय करूं या नहीं, वैल्यूएशंस कैसे पता लगाएं, ये वीडियो उनके लिए है। कुछ फैक्ट्स वगैरह देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मैं एनएसडीएल का शेयर अनलिस्टेड मार्केट से बाय कर सकता हूं या थोड़ा सा पेशेंस रखूं और गिरने का। लेट्स चेक आउट। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आईसीआईसीआई एएमसी ने अपना डीआरएचपी फाइल कर दिया, शेयर होल्डर कोटा कैसे मिलेगा। एंथम बायोसाइंस का आईपीओ देख सकते हो। ट्रैवल फूड क्लोज हो गया। क्रिजाक डॉट टू डॉट लिस्ट हुआ। स्मार्ट कोवर्किंग यहां पर अभी भी अवेलेबल है, ये भी चेक कर सकते हो। देखिए, इंडिया के पास सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। सीडीएसएल ने तो मैसिव मींस मैसिव वेल्थ प्रोड्यूस करके दी है 10-15 गुना के हिसाब से। बट अब बारी आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम यहां पर एनएसडीएल का आईपीओ भी लेकर आएंगे। ये भी डीमैट वगैरह अकाउंट होल्ड करते हैं। एक्टिव डीमैट अकाउंट्स 31 मिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास हो गए। रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए 283, इनके अंडर आते हैं। रजिस्टर्ड इशूअर्स हो गए 41,000 वगैरह के आसपास। तो कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं इसको भी लिस्ट करवा दें। देखिए, पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या जो अनलिस्टेड मार्केट है लीगल है या इलीगल है। देखिए, नंबर 1, ये बिल्कुल तरीके से लीगल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, जैसे शार्क टैंक का एग्जांपल लेते हैं या जोमेटो लेते हैं, अनलिस्टेड था पहले, जब स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, बट आप नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आप उसको खरीद सकते हो, उसके स्टॉक खरीद सकते हो। जैसे अभी एचडीबी है, अभी आया था, बट उससे पहले भी वो मार्केट में, अनलिस्टेड मार्केट में बिक रहा था, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बट नंबर 2, यहां पर एक चीज समझ लीजिए, 6 मंथ्स लॉक इन रहता है। भैया, जो भी स्टॉक आप लेते हो अनलिस्टेड मार्केट वगैरह में, उसमें यहां पर 6 महीने का लॉक इन रहता है। ये नहीं है कि आप लिस्टिंग हुई, अरे मुझे तो बढ़िया गेन्स मिल रहे हैं, बेच दूं, बेच ही नहीं पाओगे, लॉक इन रहेगा। तो ये ध्यान यहां पे रखिएगा। नंबर 3, अनलिस्टेड मार्केट में बहुत फ्रॉड होते हैं, तो ध्यान से जिस भी वेंडर के साथ डील कर रहे हो बहुत ध्यान से डील करना। आपने किसी भी वेबसाइट पे गए, हाँ भाई मुझे ये प्राइस में मिल रहा है, आपने XYZ प्राइस पर देखा और बाय कर लिया, पता लगा वो पैसे लेकर गायब हो गया, बाबा जी का टुल्लू मिला। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा पहले तो कुछ चीज हम यहां पर समझते हैं। तो ये है एनएसडीएल का, जैसे कोई वेबसाइट है, मैंने गूगल पे लिखा तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह आई हैं, राइट। जिन प्राइस टू बुक वैल्यू आ गया, फेस वैल्यू आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, ये वो यहां पर इन्होंने इसके बारे में लिख रखा है। ठीक है, ये इनका सेल्स डेटा वगैरह हो गया। जरा डेटा को पहले समझते हैं। सेल्स 465 से हो गई 750, 1000, 1200 और अभी 1400 के आसपास है। तो सेल्स का ग्राफ तो बैक टू बैक एनएसडीएल में बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये आ गई इनकी रेवेन्यू, यानी कि सेल्स। फिर रेवेन्यू का ग्राफ भी देख ही लेते हैं फटाफट से। रेवेन्यू का ग्राफ कहता है 524, 800, 1100, 1300, 1500। लास्ट दो, मतलब हर साल उन्होंने एवरेज 200, 250 की ग्रोथ है। यहां पर 200-250 करोड़ के आसपास की सेल्स बढ़ा पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट की तरफ अगर ध्यान दें तो कहते हैं 200 करोड़, 212 करोड़ थोड़ा सा बढ़ा, 234 करोड़ और 30-40 करोड़ से बढ़ा, 275 करोड़ और 30-40 करोड़ से बढ़ा, और अब की बार एक मैसिव जंप आया 340 करोड़ के आसपास बढ़ गया। पहले इसको कंपेयर करते हैं सीडीएसएल के साथ, तो मैंने यहां पर सीडीएसएल का भी लगा रखा है। हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। क्या कहते हैं, जरा सेल्स की तरफ देखें
340, 500, 500, 812 और 1082। तो यहां पर इनका लेटेस्ट नंबर आया 1100 करोड़ के आसपास की सेल्स है। और यहां पर देखिए जरा, ये कितना बोलते हैं कि भैया हमारी लेटेस्ट सेल्स कितनी है, 1500। तो यानी ये तो क्लियर है कि एनएसडीएल की सेल्स ज्यादा है। प्रॉफिट कितना बताते हैं, 343। सीडीएसएल की तरफ देखें तो भैया अदर इनकम ऐड करने के बाद भी इनका प्रॉफिट 500 के आसपास है। स्टिल एनएसडीएल से ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन पे ड्रिवन कर रहा है सीडीएसएल, यानी प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट्स सीडीएसएल के बेटर है। रेवेन्यू की बात करें तो वो एनएसडीएल का बेटर है। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या डेटा दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे दिया इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वगैरह दे दिए, शेयर होल्डर फंड, फाइनेंशियल डेटा दे दिया। नेक्स्ट पार्ट पर समझते हैं जरा, कुछ ग्राफ मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि लास्ट कुछ महीनों में एनएसडीएल ने किस तरीके से बिहेव किया है। यह है एनएसडीएल का ग्राफ जो लास्ट कुछ महीनों में बना था। यहां पे स्टॉक 700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, धीरे धीरे यह कुछ सितंबर 2023 के आसपास धीरे धीरे 750 गया, 820 गया, उसके बाद 900 गया, और 900 से भाई साहब सीधा 1200, 900 से 1200, 1200 से 1000, 1000 से 1200 और वापस से 1000 के नीचे आ चुका है। यह क्यों हुआ, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मैंने यहां पर ट्वीट भी डाला था, 16 जून को जब आईपीओ एचडीबी का नहीं आया था। 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु बॉट और स्टिल बाइंग एचडीबी फिन अनलिस्टेड शेयर। एचडीबी का अनलिस्टेड शेयर ट्रेड कर रहा था कुछ 1100, 1150, 1200 की रेंज के आसपास। आईपीओ कितने पे आया, आईपीओ भैया 750 रुपए पे, 7, 8, 10% भी खुला तो भी 800, 820, मैं कहता हूं 850 के आसपास भी टच हो गया। अब भी वो प्राइस नहीं आया जिसने 1100 के आसपास लिया है। सेम हेक्सावेयर में हुआ, सेम वारे एनर्जीज में हुआ, राइट। फिर उसके बाद मैंने ये एनएससी पे भी लिखा था, एनएससी अनलिस्टेड इज एट 2300 पीक पर है। कब लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी मैंने 15-20 दिन पहले लिखा हुआ है। 2300 से अब वो टूटते टूटते 2000 के आसपास आ गया। 2300 की वैल्यूएशन बनती ही नहीं है अनलिस्टेड मार्केट में। चलो जी नेक्स्ट, अच्छा ये पीयर कंपैरिजन भी मैंने करा था, सेम चीज मैंने हेक्सावेयर की लिखी थी भैया इसके लिए। फिर मैंने यहां टाटा कैपिटल के लिए भी लिखा था कि भैया टाटा कैपिटल का भी अनलिस्टेड मार्केट में जो चल रहा है, वो जो लोग बाय कर रहे हैं वो फंसेंगे, बुरा फंसेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आता है, हमारे पास और क्या क्या डेटा है। तो हमारे पास ये रेवेन्यू का डेटा आ गया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर देख लिया, वही ग्राफ फॉर्म में है, वही यहां पर फॉर्म में है। वापस आते हैं जरा इस पर। अब देखो यहां पर हुआ क्या, जैसे ही देखो अनलिस्टेड मार्केट की ना एक सबसे बड़ी चीज क्या है भाई, लोग बाय करेंगे आराम से बैठ जाएंगे। अनलिस्टेड मार्केट वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल वाला गेम है ही नहीं। फोमो में अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में रह रहे हो तो 90% आप लॉस में जाओगे। अनलिस्टेड मार्केट गेम है, बाय करो और सो जाओ। जब ये कंपनी बच्चे से बड़ा, अडल्ट से बूढ़ा होगी ना, तब पैसा कमाकर आपको देगी। अनलिस्टेड मार्केट का गेम है। शार्क टैंक में आप देखते हो भैया, अनलिस्टेड मार्केट ही तो वो इन्वेस्ट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। अब जरा वैल्यूएशंस पर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर फाइनल वर्डिक्ट के आसपास आ जाते हैं। जरा पहले सीडीएसएल की अगर बात करें, यहां पर हम लोग सीडीएसएल की बात करें, स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है, 1689 यानी कि 1690 पे। स्टॉक का पी रेशियो कितना दिखा रहा है, 67 के आसपास। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। पीई इक्वल्स टू सीएमपी डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो पीई रेशियो यहां पर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 67 का, सीएमपी इस टाइम है 1689 के आसपास, 1689 के आसपास, राइट। तो ईपीएस आ गया आपका 25-26 के आसपास। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर सेम, जबकि इनका प्रॉफिट कम है एनएसडीएल का, मैं बोलता हूं अगर सेम पीई रेशियो भी इसको दिया जाए या सेम ईपीएस कितना चल रहा है, उस हिसाब से एक बारी को चेक करते हैं जरा। अब जैसे हम लोगों ने सीडीएसएल का समझ लिया, अब एनएसडीएल का समझते हैं। तो कहते हैं भैया ईपीएस है हमारा 17 के आसपास, पी रेशियो 57 का। ठीक है, अगर इस चीज को एक बेसिक चीज से भी समझा जाए, पहले तो एक चीज समझते हैं। हालांकि देखो आप लोगों ने खुद देखा सीडीएसएल की कमाई ज्यादा है कंपैरेटिव टू एनएसडीएल। यहां पर इनके पास था 17 का, मल्टीप्लाई बाय 57 का भी करता हूं, या हालांकि मैं ये समझता हूं कि राउंड ऑफ में 50 करते हैं, चलो तो ये आंसर कितना आया, 850। ठीक है, यहां पे इस हिसाब से स्टॉक का प्राइस कितना होना चाहिए, 850 के आसपास। अनलिस्टेड मार्केट में करेंटली कितने का चल रहा है प्राइस, कहते हैं भाई करंट प्राइस है 1025 का,
ये देखिए करंट प्राइस 1025 का। दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, इनके पास कुछ प्राइस इन्होंने मेंशन किया है या नहीं करा, इन्होंने भी यहां पर प्राइस वही मेंशन कर रखा है 1025 वगैरह के आसपास अनलिस्टेड मार्केट में। तीसरी वेबसाइट पे भी चेक कर लेते कितना है 1025, हमारा प्राइस आ रहा है 850 के आसपास, यहां मिल रहा है 1025 के आसपास। तो यहां से क्लियरली देख रहा है 15-20% के आसपास तो इजीली अवेलेबल ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम आने वाला है। हालांकि 1250 से देखो 52 वीक लोग के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी 850-900 की रेंज में आ जाना चाहिए अनलिस्टेड मार्केट में। और जो मैं आईपीओ का प्राइस बैंड एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा कुछ समवट अराउंड 750 से 800 रुपए के आसपास। अच्छा खासा बड़ा आईपीओ होना चाहिए, कुछ 5-6 हजार करोड़ के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट। फिर प्राइस बैंड होना चाहिए उसमें मेरे हिसाब से 750 से 800। कट शॉर्ट भाई, अगर आप अनलिस्टेड मार्केट में लेना चाहते हो ये सोचकर कि थोड़ी बहुत क्वांटिटीज ले लेते हैं, बट अगर आप 2 साल 5 साल होल्ड करो तो समझने का फायदा है। आप सोचो लिस्टिंग पे बेच पाऊं, 6 महीने का लॉक इन है, नहीं बेच पाओगे। प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होता है, इस प्राइस रेंज के आसपास आता है। फेयर वैल्यूएशन 850 है, मुझे 860 मिल गया, चलो भाई थोड़ा सा 1-2-5% प्रीमियम दे दूंगा, पर 20-25% का प्रीमियम देना बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर 850-860 की रेंज में आए तो एक बारी को बाय करने का सोचेंगे। ये थे अनलिस्टेड मार्केट एनएसडीएल के एनालिसिस। बाकी जैसे जैसे आईपीओ की डेट्स आएगी, प्राइस बैंड आएगा, वैल्यूएशन आएंगी, हो सकता है 1-2 और क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह निकाल दे, मैं एक और वीडियो आपको डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूं। अगर आप चाहते हो और भी किसी केस स्टडी बनाऊं एनएससी पर या और किसी अनलिस्टेड स्टॉक वगैरह पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इसी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन करेंगे, जैसे एनएससी या बीएससी का हो गया, जैसे हम लोगों ने एनएसडीएल सीडीएसएल का करा, एक फेयर वैल्यूएशन देखेंगे और पता चलेगा कि हमें बाय करना या फिर नहीं करना है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।